स्टार्ट। ये जगह है सांकरी गली, प्रेम गली यति सांकरी या में दो ना समय। इस गली का पहला महत्व है, इसमें डबल निकल के नहीं जा सकता, सिर्फ अकेला ही जाएगा। और जिस पक्ष में आप बैठे हो वो ठाकुर जी का पक्ष है, इसलिए उस पर्वत का रंग काला है। और जिधर मैं बैठा हूँ ये श्री जी का पक्ष है, इसलिए इसका रंग सफेद है। बीच में है सांकरी गली। ठाकुर जी ने गोपीन का मैं माने अहंकार खत्म करने के लिए इस गली को चुना। मैं हता जब तुम नहीं, तुम हतो मैं ना है। और प्रेम गली यति सांकरी या में दो ना समय। इस गली में डबल निकल के नहीं जा सकता था, इसलिए ठाकुर जी ने इस गली को चुना। इसी गली के अंदर में आज भी दूध दही मक्खन की खुशबू आती है, जहाँ मटकी तोड़ी। और इसी गली के अंदर ठाकुर जी 3 बार पकड़े भी गए। हमारो दान देहो गुजरेटी, बहुत दिन चोरी दद बेचो, आज अचानक बेटी। अतरज काज करेगी बड़े गोप की बेटी, और कुम्मन दास प्रभु गोवर्धन धर, भुज ओढ़नी लपेटी। हमारे यहाँ की जो लोकल लेडीजें होती हैं वो साड़ी के ऊपर ओढ़नी उड़ती हैं, चुंदरी ओढ़नी उड़ रखी। तो ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे भुजा में अंटा लगाया और ऐसे खींचा तो सिर से रखी मटकी गिरी और ठाकुर जी ने दाना आरोगा। वहाँ से जहाँ ठाकुर जी का बैठने का स्थान है ऊपर में है, वहाँ से 20-20 मील तक दिखता है। और 20-20 मील के अंदर में दोनों तरफ में 16 गाँव आते थे। 16 गाँव की सभी गोपियाँ इसी रास्ते से जाती थी दूध दही मक्खन लेके, क्योंकि पल्ली तरफ से सब जमुना जी बहती थी। गहवर बन एक ऐसा गहरा बन था कि जहाँ होके जमुना जी का वो था, जमुना पुल कुंज गहवर की। गहवर बन होके जमुना जी बहती थी, यही रास्ता था। और इसी मार्ग में ठाकुर जी मार्ग दान ले। हमारो दान दे जारी, नई दद बेच बारी, नई अंगिया नई साड़ी, चले तू चाल मतवारी, मटुकिया शीश पे भारी। हमारो दान दे जारी, नई दद बेच बारी। अब ठाकुर जी कह रहे नई कैसी हो, जमक जम झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले, और ये घूंघट क्यों नहीं खोले, मरी जाए लाज की मारी। हमारो दान दे जारी, नई दद बेच बारी। ठाकुर जी ने जबरदस्ती गोपिन से दूध दही मक्खन लूटा और खाया। इसी गली में ठाकुर जी 3 बार पकड़े भी गए। आप गाते हो नहीं, शेष मैं से सुरेश गणेश और कोई ना याको पार ना पावे, और यहाँ ब्रिज की छोरियाँ छचियावर छाछ पे नाच नचा। ठाकुर जी को ऊपर ले गई और नवविलासगढ़ ऊपर 9 दिन नवविलास कराए। दूसरी बार ठाकुर जी पकड़े तो गोपीन ने कही कि महाराज मैं आपको दूध दही तो ना है पर खुद खिलाऊंगी, आप बैठो। तो ठाकुर जी वहाँ स्थान ऊपर बैठ गए और जबरदस्ती गोपीन ने चोटी को बांध दिया। तीसरी बार में ठाकुर जी सोचने लगे कि भाई तो रोज रोज जाम है। तो चंद्रावली नाम का सखी का नाम तुमने सुना होगा। चंद्रावली इतनी चालाक और इतनी निपुण है कि इसकी कोई ठीक नहीं है। उस टाइम पर उसने PhD कर रखी अपने दिमाग से। और ठाकुर जी दूर से देख के कहने लगी कि महाराज मैं आज अपने आप ही आपको खिलाऊंगी, पर दूध या दही ना है, मेरे पास गौरस है, मतलब छाछ है। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, मैं तो छाछो पीऊंगा। तो लाओ कोई पात्र ले आओ। तो ठाकुर जी ने बोले मेरे पास तो कोई पात्र ना है, वह ना है तो ब्रज की कहावत है, कोई चीज़ और लाओ। तो ठाकुर जी पत्ता तोड़ भी गए। आप गिरिराज जी जाते होंगे तो वहाँ पूंछड़ी का लोटा पड़ता है, और पूंछड़ी के लोटा से 500 मीटर की दूरी पर जगह का नाम है श्याम डाक। पहले वो डाक का बंद था, और जब से ठाकुर जी पधारे उस जगह का नाम पड़ गया श्याम डाक। और वहाँ से पत्ता तोड़ भी गई तो यहाँ 4 सखान को बैठा गए, मदमंगल सबल लबंग और अर्जुन। जब चारों सखान को बैठा गए और कह के गए कि जब तक मैं ना हूँ जब तक सखीन को जाने मत दीजो। अब यहाँ मदमंगल ते बोली सकी कि मदमंगल मेरे गौरस को स्वाद बता, पर आंख बंद करके बताना है। जैसी आंख बंद करी फिर रसिया गाय अंगूठा दिखाए रस ले गई री बरसाने की गोरी, और भाग गई सब सखियाँ। अब मनसुखा रह गया खड़ा। और जब ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी ने आवाज लगाई, अरे मनसुखा कहाँ गई, मैंने महाराज पागल बना के भाग गए। तो ठाकुर जी तेजी से कूदे तो वहाँ दोनों हस्त चिन्ह ठाकुर के। उसके बाद में ठाकुर जी सोचने लगी। अब ठाकुर जी भी सावधान हो गए। अब रोज रोज मटकी फोड़े तो सखी है गई परेशान। एक दिन श्री जी से प्रार्थना करी, बन हे लाडली हमें कोई ऐसा उपाय बताया था कि लाला रोके। तो उन्होंने कहा कि तुम झुंड बना के पकड़ लो। तो इतना सघन बन था, इतना गहरा बन था कि यहाँ सूर्य की रोशनी उनाए करे। तो दुबक गए। तो आगे आगे ठाकुर जी आ रहे हैं बंसी बजाते, उनके पीछे गैया, गैया इनके पीछे बछड़ा, और बछड़ा इनके पीछे ग्वाल वाल। और जैसे ही ठाकुर जी सांकरी घोर में आए ऐसे ही गोपी ने झटका से पकड़ लिए और पकड़ के और कह भी लगी कि आज आनंद के हम सुधार देंगी। और 2 सखियां भेजी, वन ऐसो करो जाते या पतो लगे। तो बरसाने गई और बरसाने ते लहंगा चुन्नी बंगड़ी चूड़ी सब कुछ उलाई और ठाकुर जी को नरते नार बनायो। और कह भी लगी बनी सुनो, तू हर बार गोपी भाव से हमसे दान लेना, आज तू स्वयं गोपी भाव में हमको दान दे। दान दान कर राखो मोहन और ना दे दद की किनकी, और छाछ हमारी जो पीवे जो टहल करे सब दिन की। हम तो ग्वारिया हमारे छाछ दूध दही छाछ पी में, और तू हमारे सब मक्खन दूध दही लूट ले। आज या आनंद के सुधार ले। तो बना के लहंगा चुन्नी पहरा के और कहने लगी कि महाराज हर बार तू गोपी भावते हमते दान लेना, तू आज स्वयं गोपी भाव में हमको दान दे। और ठाकुर जी बोले मेरे पास तो कछु ना बन कुछ नहीं है, तो ब्रज की कहावत है श्रम कर मजदूरी करके गली के दान को पटा के जा।
तो यहाँ से ऊपर ले गई, बगल में जगह का नाम है दानगढ़, दान बिहारी लाल, और वहाँ ले जाके श्री जी को झूला ऊपर बैठा दियो और हर जगह दान लियो, तो वहाँ उल्टो दान दियो, जो जगह को नाम पर हो दानगढ़। तो इस गली को उल्टो दान भरो। तो ये जगह है वो सांकरी गली। प्रेम की लीला है, बरसानो ज्ञान लीला ना है रे, प्रेम लीला है। इसीलिए यहाँ ना गोपिन ने मिल के ना ठाकुर जी को बड़ो मारे हुए, गुलचाऊ लगाए, पर ठाकुर जी ने छोड़ी नहीं, अपनी लीला करते रहे प्रतिदिन। तो ये बरसानो इसी गली में आके उद्धव जी को श्राप लगो, जो उद्धव जी श्राप लगे वो इस गली में ही लगे। उद्धव जी गोपिन ने ज्ञान की भाषा सिखावे लगे, उनने कही हम ज्ञान ना जाने रे, हम तो प्रेम जाने। और बन की ठाकुर न्यो रे, ठाकुर न्यो रे। बन अच्छा तो बन तू तो जड़ के समान है, चल जड़ हो जा। तो जितने भी तुझे पेड़ के नीचे तू बैठा है नहीं, वो उद्धव जी का ही स्वरूप है। इसको ब्रिज भाषा में धौ बोलते हैं, पर नाम है इसका उद्धव। उदो सुदो है गयो सुन गोपिन के बोल, और यहाँ ज्ञान बजावे दमदमी और प्रेम बजावे ढोल। इसलिए बरसानो प्रेम लीला है। जय श्री राधे।